हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट। आई एम आस्था सिंह और आज का हमारा वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इन टुडेज वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट हाई कोर्ट रिफ्यूज टू गिव इंटरिम बेल टू केजरीवाल जी एंड ईडी अरेस्ट केजरीवाल इन लिकर पॉलिसी केस। तो अभी हमें देखो, आप जानते हैं कि पता है रिसेंटली केजरीवाल जी को अरेस्ट करा गया है जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। किस चीज़ को लेकर के? जो लिकर पॉलिसी केस है उसको लेकर के। और आज हम ना इसकी स्टोरी बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब बेसिकली मैं आपको पहले ना थोड़ा ब्रीफ में समझा देती हूँ कि हुआ क्या था। तो आप देखो, ये जो लिकर पॉलिसी केस है ना, अगर आपको याद हो तो बैक इन 2021 एंड 2022 दिल्ली में ना लिकर ऐसे बहुत ज़्यादा जो शराब के ठेके हैं वो बनवा दिए गए थे और उसमें ऐसे लिकर जो है बहुत इजीली अवेलेबल हो गई थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। और इसके चलते ये माना जाता है वो पूरा जो है जो चीज़ हुई उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन फैला। और इसी के चलते ईडी के बहुत सारे समन्स केजरीवाल जी को ऑलरेडी भेजे गए थे जिसका उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया था, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करा था उसके ऊपर उन्होंने। और जब उनको अरेस्ट करा गया है ना 21 मार्च को, तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि उनको इस बात का अनुमान पहले से उन्होंने लगा लिया था कि उनको अरेस्ट करा जा सकता है ईडी के द्वारा, क्योंकि वो उनके समन्स का कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहे थे अप्रोप्रिएटली। जैसे उन्हें उस चीज़ का जवाब देना चाहिए था, ईडी से मिलना चाहिए था या जो भी आप कह लो, उन्होंने नहीं करा। एक अप्रोप्रिएट डिसीजन मेकिंग उस समय पर उन्होंने नहीं करी। तो उन्हें पता था शायद कि उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। तो उन्होंने सुबह सुबह हाई कोर्ट को भी अप्रोच करा जहां पर उन्होंने इंटरिम बेल की मांग करी, पर हाई कोर्ट ने इंटरिम बेल रिजेक्ट इस बेसिस पे करी क्योंकि उन्होंने ईडी से भी बात करी थी और ईडी का उस समय पे ये कहना था कि उनके पास कुछ ना कुछ ऐसे एविडेंसेस अवेलेबल हैं जो ये प्रूव करते हैं कि उनका भी इन्वॉल्वमेंट उतना ही है लिकर पॉलिसी केस में। तो इसके चलते हाई कोर्ट ने उन्हें उस समय पर इंटरिम बेल देने से मना कर दिया। और उसके बाद में जो केजरीवाल जी का जो रेजिडेंस है उसके आसपास का जितना भी एरिया है वहाँ पर 144 लगाया गया। और उसके बाद में ईडी की पूरी टीम और साथ ही में दिल्ली पुलिसमैन सब वहाँ पर पहुँचे और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। तो आइए एक बार स्लाइड से इसे पढ़ लेते हैं। सो द दिल्ली चीफ मिनिस्टर एंड आम आदमी पार्टी नेशनल Convener Arvind Kejriwal was arrested by ED on Thursday on charges of corruption and money laundering in connection with the formulation and execution of the government exercise policy for 2021 and 22, which was later scrapped. Mr. Kejriwal will be produced before a special court on Friday. AAP said it has moved the Supreme Court for quashing the arrest and asked for an urgent hearing. Earlier in the day, the Delhi High Court declined to grant any immediate protection to Mr. Kejriwal from coercive action in the exercise policy linked money laundering case. The High Court posed that the AAP leader's application seeking protection for a further hearing on April 22nd when Mr. Kejriwal's main petition challenging the ED summons is scheduled for hearing. We heard both sides and we are not inclined at this stage to grant protection, the court said. The High Court said, basically. The ED officials accompanied by Delhi policemen turned up at Kejriwal's official residence in the evening. As the news of ED action spread, State Minister Saurabh Bharadwaj rushed to the spot, बट ही वॉज नॉट अलाउड इन। तो देखो, जब ये चीज़ मीडिया पे जैसे ही आनी शुरू हुई ना कि केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया गया है, तो काफ़ी ऐसे आम आदमी पार्टी के जो और लीडर्स हैं वो वहाँ पर पहुँचे, लेकिन उनसे केजरीवाल जी से मिलने नहीं दिया गया था उस समय पे। अच्छा, वहीं पर सुप्रीम कोर्ट में अब एक पिटिशन भी फाइल हुई है जिसमें ये कहा जा रहा है, ये मांग करी जा रही है कि केजरीवाल जी को सीएम के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। और उसी के साथ साथ में वहीं पर आम आदमी पार्टी का कहना ये है इस पूरे मैटर को लेकर के कि जो उनकी एक मिनिस्टर हैं आतिशी, उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी अपनी पोस्ट से, सीएम की पोस्ट से रिज़ाइन नहीं करेंगे, चाहे उनको सारा काम जो है वो जेल में रह करके करना पड़े। और उसी के साथ साथ कोर्ट ने भी ईडी की रिमांड में उनको 28 तारीख तक के लिए अभी भेज दिया है। कोर्ट ने बोला है कि वो 28 तारीख तक ईडी की रिमांड में ही रहेंगे। तो अब जो भी ऐसे काम आते हैं जो एक चीफ मिनिस्टर के होते हैं,
तो उनके मिनिस्टर्स का कहना है आम आदमी पार्टी के कि वो केजरीवाल जी जेल से करेंगे। उनको नहीं पता कि आगे आने वाले समय में ये सब कैसे हो पाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली ये सब पॉसिबल नहीं है, बट वो कह रहे हैं कि वो कोर्ट से परमिशन लेंगे, कैबिनेट की मीटिंग्स होंगी तो फिर वो वहाँ पर करेंगे जेल में, और ऐसी चीज़ें उनके मिनिस्टर्स के द्वारा भी बोली जा रही हैं। So this is the whole story for now and I really hope that this video was informative for you. आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं इन सब चीज़ों के बारे में, क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड आई रियली होप दैट दिस वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कॉमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।